अब तक का सबसे सुपर डुपर टेस्टी पराठा जो अब तक आपने नहीं खाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लौकी खाना किसको पसंद है? कोई भी पसंद नहीं करता है, बच्चे क्या बड़े भी लौकी खाना पसंद नहीं करते। इसीलिए फ्रेंड्स आज हम लौकी का ऐसा पराठा लेकर आए हैं कि बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए आज का लौकी का पराठा बनाना शुरू करते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो हमें लौकी लेनी है। तो फ्रेंड्स जब भी लौकी लेने जाएं तो जहाँ तक हो वहाँ तक ताज़ी ही लौकी लें। जो सॉफ्ट लौकी आती है बस उसे ही हमें लेना है। तो लौकी को लेके हमें इस तरीके से छील लेंगे। छीलने के बाद जो बीज का पार्ट होता है उसे निकाल देंगे। तो बीज हमें नहीं चाहिए, इसलिए इस तरीके से हमें बीज निकाल देना है। सभी बीज को निकालने के बाद हम लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए हमेशा सॉफ्ट लौकी लेनी चाहिए। सॉफ्ट लौकी से पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ लौकी को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसे हमें अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद हम लेंगे मिक्सी जार। तो यहाँ लौकी को हमने धो लिया है और मिक्सी जार में ऐड कर देंगे सारी लौकी को। तो पूरी लौकी हमने इस मिक्सी जार में ऐड कर दी है। तो बिना पानी के ही हमें लौकी को पीसना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, लौकी हमारी एकदम फाइन पीस के तैयार हो गई है। बस इसी तरह की हमें लौकी का पेस्ट चाहिए। अब एक बाउल में हमें इसे निकाल लेना है। तो लौकी को बाउल में निकालने के बाद अब लिया है हमने मैदा। तो फ्रेंड्स हमने मैदा लिया है, आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते हुए हमें इसका नरम सा डो लगा के तैयार करना है। जिस तरीके से रोटी का डो लगाते हैं बस उसी तरीका का हमें डो चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, डो लगा के हमने तैयार कर लिया है। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, तब तक हमारा डो सेट हो जाएगा। तो जब भी फ्रेंड्स डो लगाएं तो पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो अब लेना है हमें कटोरी, इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा और 2 से 3 चम्मच हमें रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। इसका एक साटा बना के तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने साटा को बना लेना है। इसी से हमारे पराठे में बहुत ही अच्छी लेयर बनती है। इस कंसिस्टेंसी में मस्त साटा चाहिए। तो यहाँ हमारा डो भी सेट हो गया है, जो मैदा का डो लगा के रखा था। बस इसे हम लेंगे, थोड़ा सा मसल लेना है जिससे हमारा डो बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा। अब लेना है हमें एक चकला। तो इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे और इस डो को हमें लेना है और 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है बराबर बराबर में। अब इसकी एक लोई बना लेंगे, बड़ी सी लोई बना के हमें तैयार करनी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, लोई भी हमारी बन के तैयार होगी। अब थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसे बेलना है हमें। तो लंबे शेप में हमें बेलना है। आप चाहें तो इसे गोल भी बेल सकते हैं, लेकिन लंबे शेप में बेलेंगे तो परत बहुत ही अच्छे से निकल के आती है। इसलिए हमें लंबे शेप में ही हमें इसे बेलना है इस तरीके से। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा भी लंबे शेप में हमने बेल लिया है। उसके बाद जो साटा बना के रखा था उससे ऐड कर देंगे इस तरीके से और चम्मच से पूरे पे अच्छे से फैलाएंगे। बिल्कुल इक्वल शेप में फैलाना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। तो आप चाहें तो इसे हाथ से भी फैला सकते हैं। तो अच्छे से साटा फैलाने के बाद कुछ इस तरीके से हमें चाकू से इन्हें कट लगाना है। साइड में, दोनों साइड में हमें कट लगाना है। बीच में थोड़ी सी जगह छोड़नी है इस तरीके से। तो बराबर बराबर कट लगाने हैं, छोटे या बड़ी नहीं लगाने। इस तरीके से आप देख लें, दोनों साइड से कट लगाने हैं। जब भी कट लगाएं तो बीच में थोड़ा सा हमें छोड़ देना है, पूरा कट नहीं लगाना है। तो इसी तरीके से हम पूरे पराठे में कट लगा लेंगे। उसके बाद एक के बाद एक लेयर हमें इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। तो हम आपको पूरा पराठा बना के दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। अगर कुछ नए तरीके से कुछ भी बनाओ तो बच्चे भी बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो इस तरीके से ये पराठा जरूर ट्राई कीजिएगा। पराठा लेयर बाय लेयर हमें पलट के इसकी लोई बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से हमें पलटना है। तो पूरा पराठा हमने किस तरीके से बनाया है, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। तो आप इस तरीके से बनाएं तो आपका भी पराठा है एकदम जिस तरह से बुक के पेज पलटते हैं बस उसी तरीके से पराठा बन के आपका भी तैयार होगा। तो इस तरीके से अच्छे से हमें इसके बाद हमें सील करना है, जिससे पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो इस तरीके से दबा के अच्छे से सील कर देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, लोई हमारी बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट पराठा बन के तैयार होगा। तो अब हमें लेना है सूखा मैदा, उसमें थोड़ा सा मैदा लपेट लेंगे और हल्का सा इसे दबाएंगे। अभी बेलना नहीं है, हल्का सा थोड़ा दबाना है दोनों साइड से
और उसके बाद हम इसे बेलेंगे। जिस तरीके पराठे की लोई है चौकोर टाइप में, बस उसी तरीके से हमें पराठा बेलना है, गोल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो आप चाहें तो गोल भी बना सकती हैं, तो गोल हमने नहीं बनाया, चौकोर टाइप में पराठा बना के तैयार कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, पराठा बन गया है, बस इतना ही हमें इसकी थिकनेस रखनी है। उसके बाद हमने इस पराठे को स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए हमने पहले ही कढ़ाई में 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पानी में उबाल आते ही हमें इस तरीके से छन्नी रखना है, उसी में पराठा रख देंगे और इसे स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। तो अगर आपका मोटा पराठा है तो 1-2 मिनट और स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करने के बाद हम इस पराठे को निकाल लेंगे और अब इस पराठे को हमें सेकना है। तो तवा हमने पहले गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसमें घी ऐड करेंगे 1 चम्मच और घी को अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद जो पराठा स्टीम करके रखा था उसे ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इस पराठे को हमें सेकना है। तो फ्रेंड्स, सच सच बताइएगा, आपने कभी इस तरीके से पराठा बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक साइड पराठा सिक गया है, उसके बाद हमने इसे पलट दिया है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है। अगर इस तरीके से लौकी के पराठे बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग के खाएंगे। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पराठा सिकने के बाद हमने निकाल लिया है और इस तरीके से पिज्जा कटर से कट कर दिया है। उसके बाद इसे प्लेट में चटनी और सॉस के साथ परोस लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो इसी तरह से पराठा बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय।